तो आज की क्लास में हम एरे के ही एग्जाम्पल देख रहे हैं। कैसा एग्जाम्पल? तो सबसे पहले एरे रीड करना तो आप सभी को आ चुका है। एरे रीड करना मतलब पहले एक एरे क्रिएट कर लिया, जैसे ये ए नेम का एक एरे क्रिएट किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए वेरिएबल ले लिया जैसे n, साथ में रिपीटेशन के लिए आई ले लिया और बाकी जो भी वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे उस क्वेश्चन लॉजिक के करस्पॉन्डिंग वो हम देख लेंगे। वैल्यू रीड कैसे करते हैं एरे की, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो हम कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि यूजर को कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो यूजर से पूछ लेते हैं। हमने यहाँ दिया %d, साथ में प्रोवाइड किया एड्रेस ऑफ n की वैल्यू यूजर से पूछ ली, और n की वैल्यू यूजर ने अगर 5 दी है तो इंडेक्स 0 से कंटिन्यूअसली हमें 5 एलिमेंट्स रीड करना है। तो उसके लिए लूप प्रोवाइड कर दिया, जैसे i = 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे हमें क्या करना है, रीड करना है, तो scanf की जरूरत है। उससे पहले अगर मैसेज देने का विचार आए, मैसेज देना चाहते हो तो मैसेज दे सकते हो। जैसे हमने मैसेज दे दिया, एंटर वैल्यू एट %d पोजीशन, और यहाँ पे हमने %d के लिए वैल्यू कहाँ से प्रोवाइड की, तो %d के लिए हमने वैल्यू प्रोवाइड की है यहाँ i + 1 से। i की वैल्यू वही 0 चल रही थी, तो यहाँ स्कैनफ में 0 वाले कोई काम में ले रहे हैं। i + 1 को i में स्टोर नहीं किया है, ऐसा नहीं लिखा है। हमने i++ नहीं लिखा है, हमने केवल i + 1 लिखा है। कुछ ऐसी बात जैसे आप यहाँ पे कोई वेरिएबल होता t, उसके अंदर ये i+1 असाइन करते और फिर यहाँ t प्रोवाइड कर देते। तो i में तो वही चल रहा है जो 0 था, तो 0 ही यहाँ स्कैनर तक पहुंचेगा जब हम यहाँ पे रीड करते हैं एड्रेस ऑफ a ऑफ i। ये किस किस को रीड करना चाह रहा है? अगर लूप स्टार्ट होता है i की वैल्यू 0 से, तो सबसे पहले a ऑफ 0 को रीड करना चाहता है, फिर रीड करना चाहता है a ऑफ 1 को, फिर a ऑफ 2 को, एंड सो ऑन। तो ये तो 0 से ही चल रहा है, i की वैल्यू में कुछ भी हमने चेंजेस नहीं किया, i का लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जहाँ t हम प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यू, ये वैल्यू क्या प्रिंट कर रहे हैं, i पे +1 करके, मतलब जब 0 है i की वैल्यू, तब एक्चुअली में हम प्रिंट करना चाहते हैं वहां पे 1, क्योंकि पोजीशन यूजर के लिए पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं। और 3 ही एलिमेंट अवेलेबल है, तो पोजीशन लिखी हुई आएगी 1 2 3, बट रीड होगा इंडेक्स 0 1 और 2 पे। ऐसा कुछ प्रोवाइड किया, जबकि यही टी वेरिएबल को काम में लिए बिना अगर यही चीज करना चाहते हैं, तो टी में जो असाइन करने की बात कर रहे थे i+1, वो हमने डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया कि i की वैल्यू 0 है बट मैसेज में प्रिंट 1 हो रहा है, i की वैल्यू 1 है, मैसेज में प्रिंट 2 हो रहा है, i+1 प्रिंट करवा दिया बस। तो इस तरीके से हम एक एरे को रीड करते हैं। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्या, एक एरे रीड करना है एंड एक एरे रीड करके चेक करके हम बताना चाहते हैं कि उस एरे में कितनी प्राइम वैल्यूज अवेलेबल है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक एरे रीड करना, चेक करके बताना है कि कितनी प्राइम वैल्यूज अवेलेबल जो यूजर ने एरे दिया उस एरे के अंदर। तो उसके लिए हम कैसे ये प्रोवाइड करते हैं उसे समझते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमने ऐसी कमेंट में यही लिख दिया। अब हमें करना क्या है उसे समझें। तो हम बात कर रहे हैं कि एक एरे रीड किया, रीड करने के बाद हम चेक करना चाहते हैं एरे के एलिमेंट्स प्राइम है, तब तो काउंट करना है, नहीं तो काउंट नहीं करना। आप चाहो तो एक अलग लूप प्रोवाइड करते हुए ऐसा कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। हम यहीं पे इसी पर्टिकुलर लूप के अंदर ही, जिस लूप में हमने डेटा रीड किया उसी लूप के अंदर ही एक वेरिएबल काम में ले रहे हैं, जैसे काउंटर, जिसकी इनिशियल वैल्यू दे दी हमने 0। ये हमने काउंटर काम में लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू दे दी 0। फिर यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं इफ
इज प्राइम कौन सी वैल्यू, वो जो अभी अभी रीड की ए ऑफ 0 की वैल्यू, तो ए ऑफ 0 के लिए चल जाए, ए ऑफ 1 है तो ए ऑफ 1 के लिए, ए ऑफ 2 है तो ए ऑफ 2 के लिए चेक करें ये, अगर ये कंडीशन हो इसे मिलती है ट्रू, तब यहाँ पे ये क्या कर दें हम काउंटर को इंक्रीज कर दें। नो डाउट हमने यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं था कि अलग से फंक्शन प्रोवाइड करते हुए ये चीज परफॉर्म करें, बट हमने जानबूझ के यहाँ पे एक फंक्शन प्रोवाइड किया। रीजन इसका, या तो आप इस फॉर लूप के अंदर जो ए ऑफ आई रीड किया उसे रीड करने के बाद ए ऑफ आई को चेक करने का लॉजिक प्रोवाइड यहीं पे करते कि ए ऑफ आई प्राइम है या नहीं है, या हमने एक अलग फंक्शन दे दिया जिसमें चेक कर रहे हैं कि प्राइम है या नहीं है, चेक करेंगे उस फंक्शन में, फाइनली अगर वो प्राइम है तब तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू, नॉन जीरो वैल्यू ट्रू, और जीरो रिटर्न कर दिया मतलब फॉल्स, अगर प्राइम नहीं है तो फॉल्स। फाइनली अगर ट्रू आया तो काउंटर को करेंगे इंक्रीज, नहीं तो नहीं करेंगे। और इस पर्टिकुलर लूप के कंप्लीट होने के बाद हम वो जो रिजल्ट प्रिंट करना चाहते हैं या नंबर ऑफ प्राइम वैल्यूज, ये अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं कैसे, %d के साथ ये CNT प्रिंट कर रहे हैं। बट अभी जो बात कर रहे हैं, अभी ये प्रोग्राम एरर शो कर देगा कि इस प्राइम नेम की क्या चीज है, ये तो बताई ही नहीं। फंक्शन डिफाइन करना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ जो समझने की बात है वो कुछ ऐसी कि ए नेम का जो एरे रीड किया, हमने पूरा एरे यहाँ से नहीं भेजा है। ये ए ऑफ आई का मतलब क्या है, जब आई की वैल्यू 0 है तो ये बात कर रहे हैं सबसे पहले एलिमेंट की ए ऑफ 0 की, और ए ऑफ 0 ए नेम का अगर पूरा इंटीजर एरे था तो उसका सबसे पहला एलिमेंट केवल एक इंटीजर वैल्यू है। तो जब ये पहली बार ये लूप चलेगा, आई वाला लूप पहली बार चल रहा है, उस वक्त जब इफ पे जाएगा तब ए ऑफ 0 को चेक करने का काम करेगा उस फंक्शन से, और उसके करस्पॉन्डिंग काउंटर या तो इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा। आगे आई की वैल्यू इंक्रीज होने पर जब लूप चलेगा फिर से ए ऑफ 1 जब रीड हो जाएगा उसके बाद ए ऑफ 1 को चेक करेगा कि प्राइम है या नहीं है, मतलब उस फंक्शन के पास एट अ टाइम एक ही वैल्यू जा रही है, पूरा एरे एक साथ नहीं जा रहा। ये चीज ध्यान रखने की है कि जब डिक्लेरेशन में ऐसा प्रोवाइड किया है, यहाँ पे ये जो 10 अवेलेबल है, ये 10 क्या है, इसके अंदर ये जो हम 10 प्रोवाइड कर रहे हैं ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनकी हमने मेमोरी एलोकेट की है। जबकि बाद में अगर हम कहीं ए ऑफ समथिंग लिख रहे हैं, जैसे ए ऑफ आई लिखा या ए ऑफ सपोज 4 लिखा, तो इसका मतलब क्या है, बाद में अगर हम कहीं इस तरीके से काम में ले रहे हैं, चाहे असाइन करने में, चाहे प्रिंट करने में, चाहे रीड करने में, चाहे फंक्शन कॉल करते टाइम, तब अगर हमने ऐसा कुछ लिखा तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये 4 एक इंडेक्स है बताने का तरीका कि कौन सा एलिमेंट काम में लेना चाहते हैं। डेटा टाइप के साथ आया तब ये बताता है कितने, बाद में जब ये यही एरे के नेम के साथ यही स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है तो ये बताता है कौन से एलिमेंट को काम में लेना चाहते हैं वो बताता। तो जल्दी जल्दी में कभी ऐसा मत कर देना कि एरे अगर ऐसा क्रिएट किया है तो फंक्शन कॉल जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस भी फंक्शन का कॉल, उसमें आप ए एरे अगर पूरा भेजना होता तो इस तरीके से प्रोवाइड मत कर देना जहां पे आप A10 लिख दो। इसका मतलब क्या होगा, ए ऑफ 10 मतलब आप एक इंटीजर वैल्यू केवल एक इंटीजर वैल्यू भेजी जाएगी, और वो भी कौन सी, वो भी ए ऑफ 10 वाली। और ए ऑफ 10 एक्चुअली में सोचें अगर ए नेम का एरे है 10 एलिमेंट्स का, तो इंडेक्स 0 से 9 तक की मेमोरी ए के लिए एलोकेट हुई है, इंडेक्स 10 तो उसके बाद वाला किसी और की मेमोरी अवेलेबल है। समझने के लिए जो हमने बात कही थी कि 10 प्लॉट खरीद के कोई अगर कुछ बिल्डिंग बना लेता है, कुछ मकान बना लेता है अपनी फैमिली के लिए, तो उस केस में ए ऑफ 10 उसकी फैमिली का मकान नहीं है, वो किसी और का घर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से आप दे रहे हैं तो ये अप्रोच सही नहीं है।
यहाँ पे क्योंकि आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो a ऑफ 10 को भेज रहे हैं। नो डाउट आपको कभी जरूरत पड़े एक एलिमेंट भेजना भेज सकते हो, लेकिन a ऑफ 10 तो उसी की मेमोरी का पार्ट नहीं है। a ऑफ 0 से a ऑफ 9 तक उसकी मेमोरी का पार्ट रहेंगे, क्योंकि हमने बात की है इंडेक्स बताने का मतलब क्या, कि कितने एलिमेंट बाद वाला। और यहाँ लिख दिया 10 मतलब 10 एलिमेंट्स के बाद वाला, एरे के अंदर 10 एलिमेंट्स के बाद वाला एलिमेंट वो होगा 11th एलिमेंट जो एरे के अंदर है ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा सावधानी रखना। बाकी अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। इस प्राइम फंक्शन कॉल करते टाइम हम भेजना है क्या, पहले a ऑफ 0, फिर नेक्स्ट टाइम a ऑफ 1, फिर नेक्स्ट टाइम a ऑफ 2। मतलब जितनी बार आई वाला लूप चलेगा उतनी बार ये फंक्शन कॉल होगा, अलग अलग वैल्यू ले जाते हुए। और इस फंक्शन को हम कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये फंक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार जल्दी से हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे a ऑफ 0 अगर पहुंचा n वेरिएबल के अंदर, n एक सिंगल वेरिएबल क्यों दिया, एरे क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे पूरा एरे नहीं भेजा एक बार में, इस फंक्शन के पास एक बार में केवल एक वैल्यू आई। मतलब बात कुछ ऐसी, एक छोटा सा बच्चा कुछ काम करना अगर सीखा है, आप उसकी हेल्प ले रहे हो, लेकिन कैसे बार बार हेल्प लेते हो। पहली वैल्यू के लिए बोलते हो चेक करके बताओ प्राइम है क्या, वो बता देता है। फिर दूसरी वैल्यू के लिए बोलते हो चेक करके बताओ प्राइम है क्या, फिर तीसरी के लिए बोलते हो। मतलब उस बच्चे की हेल्प बार बार ले रहे हो, इस फंक्शन की हेल्प बार बार ले रहे हो। फंक्शन का कॉल बार बार आ रहा है, बट एक बार में केवल एक वैल्यू ले जा रहा है। और वो वैल्यू कौन सी, a ऑफ 0 की पहली बार में, दूसरी बार में a ऑफ 1 एंड सो ऑन। यहाँ पे n के अंदर हमने अगर रिसीव किया वो डेटा, तो हमें चेक करना है इस n वेरिएबल को कि ये प्राइम है या नहीं। इसके लिए हमने सिंपल सी अप्रोच दी, जैसे आई नेम का एक वेरिएबल दिया, और ये जो वेरिएबल हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी दे रहे हैं। आप चाहो तो वेरिएबल नेम अलग भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। यहाँ वेरिएबल नेम आई लेना कंपलसरी नहीं है, आप कुछ और भी प्रोवाइड कर सकते हो। हम ऑलरेडी इस तरीके की चीज डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने प्रोवाइड कर दिया i लेस देन n तक i प्लस प्लस करते हुए। और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि बीच में अगर कहीं पे भी n डिविजिबल मिला अगर i से, मतलब n रिमाइंडर i की वैल्यू अगर इक्वल है 0 के, तब तो रिटर्न कर दिया 0, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर किसी और से डिविजिबल है तो ये कंडीशन बन जानी चाहिए फॉल्स, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है अगर किसी और से वो डिविजिबल है तो। बट किसी और से वो डिविजिबल अगर नहीं होता तो फाइनली रिटर्न कर देते हैं हम 1। और ये जो अभी हमने प्रोवाइड कर रखा है, इसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिक्लेरेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिक्लेरेशन कैसा, कुछ इस तरीके का हमने वो डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर रखा है, जहां इस प्राइम के पास कितनी वैल्यू जा रही है। एरे अगर जा रहा होता, एरे रिसीव हो रहा होता, तो कुछ ऐसा दिखाई देता डिक्लेरेशन में, या पॉइंटर वाले मैनर में दिखाई देता, क्योंकि एरे का नेम एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। बट इस केस में ये कैसा अपीयर हो रहा है, केवल इंट, क्योंकि एट अ टाइम केवल एक ही इंटीजर वैल्यू जा रही है, पूरा एरे नहीं जा रहा। और ये अप्रोच होपफुली आप सभी को आइडिया लगा होगा। इसे हमने किया है कंपाइल। इस तरीके का जो हमने ये प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पे प्राइम बार बार चेक कर रहे हैं अलग अलग वैल्यूज को लूप के अंदर उस फंक्शन का कॉल देकर। ठीक है, ऐसे वर्क कर रहा है, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट दिया जैसे हमने यहाँ पे सपोज 10 वैल्यूज, वैल्यू दे रहा हूँ 23, 4, 56 एंड 7, 11, 20 एंड 50 एंड 29 एंड 33। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी प्राइम वैल्यूज अवेलेबल है, 23 प्राइम वैल्यू है, 4 2 से डिविजिबल है, 56 डिविजिबल है 2 से, 7 किसी से भी डिविजिबल नहीं है 1 और 7 के अलावा, 11 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये 23, 7, 11 और 29, ये 4 वैल्यूज हैं प्राइम वैल्यूज, बाकी सभी प्राइम नहीं है। तो टोटल कितनी वैल्यूज प्राइम वैल्यूज हैं वो हमारे सामने ये काउंट आ गया। होपफुली आप सभी को ये एग्जांपल का कुछ आइडिया लगा होगा। यही साथ के साथ जो लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था उसे भी ओपन कर रहे हैं, जहां पे हमने
इवन वैल्यूज कितनी अवेलेबल है वो काउंट किया था। दोनों क्वेश्चंस में एरे के एलिमेंट्स में कुछ काउंट किया जा रहा है, बट दोनों का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। पहला जो हमारा क्वेश्चन अवेलेबल जो लास्ट क्लास में बात की थी, जहां पे एरे रीड करने के बाद पूरे एरे को उस फंक्शन के पास भेजा, पूरा एरे उस फंक्शन के पास जाता है, तो यहाँ रिसीव हुआ एक एरे में, एरे का नेम अपने बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, तो वही एड्रेस बी को मिल गया। ये अप्रोच पहले पैरामीटर के लिए कॉल बाय एड्रेस अप्रोच है, जबकि दूसरे पैरामीटर के लिए कॉल बाय वैल्यू अप्रोच है। पहला ए एरे का नाम है, अपने एड्रेस को भेज रहा है बी के पास, मतलब बी ए वाले एरे की को ही रेफर कर रहा है, और एन की कॉपी पहुंची है इस कैपिटल एन में। हमने यहाँ पे काम में ले लिया बी वाला एरे बिल्कुल उसी तरीके से लूप प्रोवाइड करते हुए, क्योंकि यहाँ पे पूरा एरे आया, तो लूप प्रोवाइड करके हमने चेक कर लिया कि कितनी इवन वैल्यूज अवेलेबल है, उन्हें काउंट किया, फिर उस फाइनल काउंटिंग को हमने रिटर्न किया। यहाँ पे फंक्शन कॉल करते टाइम एरे भेजा था, एरे बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कितने हैं वो साथ में बता दिया, तभी तो ऑपरेशन सही तरीके से कर पाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट वो बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस एरे में वो बताया, और ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए वो एक एलिमेंट मानते हुए नहीं, पूरा एरे कंसीडर करते हुए पूरे एरे पे परफॉर्म किया। जबकि अब जो हमने अप्रोच देखी प्राइम नंबर चेक करते टाइम, उसमें क्या किया, यहाँ लूप के अंदर से ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया, केवल ए लिख के नहीं, एरे का नेम जो एड्रेस भेजता है उस तरीके से नहीं, ए ऑफ आई लिखते हुए, मतलब ए एरे के एक पर्टिकुलर इंडेक्स वाली वैल्यू हमने भेजी है। और ये अप्रोच है कॉल बाय वैल्यू अप्रोच। ए ऑफ 0 का डेटा कॉपी हो रहा है एन में, एन नेम का एक नया वेरिएबल, और उस पर हम ऑपरेशन करते हैं एन पे और चेक करके बता देते हैं उसे। तो पहले ये चेक करके बताता है ए ऑफ 0 को, फिर काउंटर इंक्रीज करना या नहीं वो डिसाइड होता है, इसके अंदर आया तो उस बेसिस पे, नॉन जीरो आया तो ट्रू, जीरो आया तो फॉल्स, उस बेसिस पे डिसाइड करता है। आगे जब लूप चलता है यहाँ मेन फंक्शन वाला, ये आई वाला लूप, तो नेक्स्ट वैल्यू रीड करने के बाद फिर से इस फंक्शन को कॉल करता है, मतलब इस बार ये फंक्शन कॉल बार बार है, फंक्शन में लूप की रिक्वायरमेंट अलग जो आई वो प्राइम नंबर चेक करने के लिए है, बहुत सारी वैल्यूज को चेक करने के लिए नहीं है। एक ही नंबर जो हमने रीड यहाँ पे पहुंचा था, उस पर्टिकुलर नंबर को चेक करने के लिए ये लूप है कि प्राइम नंबर है वो एन या नहीं, केवल एक वैल्यू एट ए टाइम चेक कर रहा है। जबकि यहाँ इससे पहले जो लास्ट क्लास में देखा उसमें लूप प्रोवाइड किया गया और इवन और चेक करने का लॉजिक तो केवल इतना सा था, ये लूप प्रोवाइड किया गया क्योंकि पूरे एरे में कितनी वैल्यूज इवन है वो पूरा यहीं पे चेक होता है। तो तरीके आपके अपने हो सकते हैं, आप फंक्शन भी जानते हैं, आप अब एरे को भी जानते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आप काम में लेके देख। ये जो अभी हम बात कर रहे थे प्राइम नंबर की, होपफुली आप सभी को ये आइडिया लगा होगा, और एरे पे वर्क कैसे कर रहे हैं उसका भी एक बेटर आइडिया लगा होगा। और यहीं पे एक बार हम बात करते हैं, अगर हमें एक प्रोग्राम में चेक करना है केवल एक नंबर रीड करके, बहुत सारे नंबर नहीं, एक एरे रीड करके नहीं, केवल एक नंबर रीड करके चेक करके बताना है कि वो नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं। पहले इसे हम डिस्कस करते हैं, आर्मस्ट्रांग होता क्या है वो नंबर, पहले उसकी अगर हम बात करें तो एक ऐसा नंबर जिसपे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और फाइनली एक्चुअल नंबर के ही इक्वल आ जाए तो आर्मस्ट्रांग होगा। लेकिन वो ऑपरेशन क्या है उन्हें यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे अगर नंबर यूजर ने दिया से 715, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है पहले तो वो फाइंड आउट करो। सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर यूजर ने दिया है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है वो फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ डिजिट्स जैसे इस केस में हमें मिल जाती है ये नंबर ऑफ डिजिट से 3,
तो उसके बाद इस नंबर पे सेम उसी नंबर पे 715 पे ये पावर अप्लाई कर दो हर एक डिजिट पे और उनका कर दो एडिशन। ये जो ओरिजिनल नंबर था हमारे पास, इस नंबर की हर एक डिजिट पे पावर अप्लाई कर दी जाए और उनका आपस में एडिशन कर दिया जाए। 7 की पावर 3, 1 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3 किया जाए और उनका एडिशन किया जाए। सेवन, 1 और ये जो हमारे पास अवेलेबल है तीनों डिजिट्स, वो एक बार लिखते हैं मैंने। तो इन तीनों डिजिट्स पे जो पावर अप्लाई करना चाहते हैं वो पावर कौन सी? तो पावर अप्लाई कर रहे हैं 3। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 3 थी तो 3 डिजिट होने पे हर एक डिजिट की पावर जो अप्लाई की जा रही है वो है 3। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 5 होती तो हर एक डिजिट की पावर अप्लाई करते 5। नंबर ऑफ डिजिट्स 2 होते तो 2, 4 होते तो 4। तो यहां तक का ऑपरेशन होपफुली आप सभी को आइडिया लगा होगा कि ये सबसे पहले क्या किया, फाइंड आउट किया कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, फिर जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो अप्लाई कर दिए यहाँ पे पावर में। यहाँ पे हर एक नंबर की वही पावर प्रोवाइड कर दी गई और जैसे ये पावर अप्लाई कर दी गई इनका कर देंगे हम आपस में एडिशन। ये जब एडिशन परफॉर्म किया जा रहा है उस वक्त जो फाइनल वैल्यू है वो वैल्यू अगर हमें मिलती है ओरिजिनल नंबर के इक्वल, तब तो वो आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज नहीं। मतलब हम यहाँ पे ये एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं 7 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 का। और अगर इनसे रिजल्टेंट वैल्यू जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती है ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल, तो उस केस में ये नंबर होगा आर्मस्ट्रांग, अदरवाइज नहीं। तो होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा। ये नंबर अगर इसके इक्वल आता है तब तो आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज नहीं। और इक्वल चेक करना मतलब प्रोग्रामिंग में बात करें तो डबल इक्वल चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर जो ओरिजिनल नंबर है इसके इक्वल ये वैल्यू है या नहीं। से चेक करना चाहते हैं ये वैल्यू अगर इक्वल आती है 715 के, तब तो ये आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज नहीं। होपफुली आप सभी को ये आर्मस्ट्रांग चेक करने का प्रोसेस आइडिया लगा होगा। अगर नंबर आपके पास 4 डिजिट का होता है तो हर एक डिजिट पे पावर 4 अप्लाई करते हैं और फिर एडिशन करते हैं। फाइनल जो वैल्यू आ रही है उस एडिशन के रिजल्ट से वो अगर एक्चुअल वैल्यू के इक्वल है तब तो आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज नहीं। जैसे अगर हमारे पास नंबर ये 715 था तो 7 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 और वो वैल्यू हमारे पास 715 के इक्वल नहीं है तो ये आर्मस्ट्रांग नहीं है। जबकि अगर आपके पास नंबर होता 153 तो 1 की पावर 3 1, 5 की पावर 3 125, 1 की पावर 3 तो आ रहा है 1, 5 की पावर 3 आता है 125 प्लस 3 की पावर 3 आता है 27। इनका अगर हम करते हैं एडिशन तो फाइनली जो वैल्यू आ रही है वो वापस 153 आ रहा है। इसका मतलब ये आर्मस्ट्रांग है। होपफुली आप सभी को यहाँ तक आइडिया लगा होगा 153 आर्मस्ट्रांग है। जबकि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं 715 ये आर्मस्ट्रांग नहीं है। बात कर रहे हैं हम किस नंबर को चेक करने की, आर्मस्ट्रांग। और इस चीज को हम प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसे आप देख लेते हैं एक बार कि एक नंबर अगर हमें रीड करके बताना है वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं। तो सबसे पहले उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं और नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने का लॉजिक हमने पहले ही डिस्कस किया था एक बार। कुछ इस तरीके से कि एक लूप हमने प्रोवाइड किया जिसमें काउंटर इनिशियली 0 है। हम काउंटर को हर बार इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि नंबर है तो कम से कम एक डिजिट तो होगी होगी और वहां पे नंबर की डिजिट कम करते हुए चल रहे हैं। जैसे ये नंबर
डिजिट कम करते करते 0 के इक्वल आ जाएगा तब लूप से बाहर आ जाता है। होपफुली आप सभी को ये ध्यान होगा। नंबर डिवाइड इक्वल 10 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। हम यहाँ ये जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो आर्मस्ट्रांग अगर हमें चेक करना है एक नंबर को, तो उसके लिए सबसे पहले हमने वो नंबर यूजर से पूछा। फिर नंबर यूजर से पूछने के बाद हम उसे उसके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करते हैं उसके बाद भी हमें ओरिजिनल नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये 715 यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है और यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। तो ध्यान रखने की चीज, उस ओरिजिनल नंबर पे कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं अगर, तो उसका बैकअप रख लेना। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ये नंबर पे ही चेंजेस करता है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने के लिए उस नंबर को 0 तक ले जाता है। तो एक काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये जो वर्किंग कर रहे हैं इस वर्किंग को यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम ये वर्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं एक अलग फंक्शन में, जिसमें हमने क्या किया, काउंट कर रहे हैं हम काउंट डिजिट्स। ये हमने फंक्शन प्रोवाइड किया जहां पे ये नंबर भेजते हैं और नंबर जो भेजा उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट होके आ जाए, एक इंटीजर वैल्यू आ जाए उस काउंट डिजिट नाम के फंक्शन से। तो कुछ ऐसा हमने ये प्रोवाइड कर दिया जहां पे एक इंटीजर वैल्यू हमने भेजी है जिसे यहाँ रिसीव किया और उसके करस्पॉन्डिंग ये ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो रहा। यहाँ जो वेरिएबल रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने सी नेम का वेरिएबल दिया काउंट करने के लिए, जिसे हम बार बार इंक्रीज कर रहे हैं। सी का इंक्रीमेंट आप जानती हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। एंड ये जो एन हमने प्रोवाइड रखा है, इस कैपिटल एन को हम एक एक डिजिट कम करते जा रहे हैं। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो ऐसे ही कहते हैं ना, राइट मोस्ट प्लेस से पहले पॉइंट लगा देते हैं। किसी इंटीजर वैल्यू में डिवाइड 10 करते हैं तो राइट मोस्ट प्लेस वाली जो डिजिट है उससे पहले अगर पॉइंट लगा दिया तो इसका मतलब वो पॉइंट के बाद वाला पार्ट बन गया। और इंटीजर डिवाइड इंटीजर में प्रोग्रामिंग के अंदर केवल इंटीजर पार्ट कंसीडर होता है, मतलब सबसे राइट मोस्ट डिजिट रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से हम ये परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनली C++ करते हुए जब हम चल रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगी। हम अगर यहाँ रिटर्न करते हैं C की वैल्यू तो हमारे पास आ रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। अभी ये जो हमने फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है इस फंक्शन का डिक्लेरेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरीके से हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां पे सेम हेडर पार्ट कॉपी पेस्ट, अलग से आइडेंटिफायर प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस सेमीकोलन जरूर ध्यान से देख लेना। इस तरीके से हमने दिया। अभी केवल इतने ही प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट सही आ रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके का हमने ये जो प्रोवाइड किया, स्पेलिंग मिस्टेक, काउंट डिजिट्स है हमारे पास जो कॉल किया। ओके, हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट किया। वैल्यू अगर हम देते हैं यहाँ पे सपोज 517 तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3 आ रहे हैं। इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हम देते हैं सपोज 8129 तो इस केस में नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं 4। इसी के एग्जीक्यूशन में देते हैं 56 तो 2 डिजिट्स आ रहे हैं। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का तो आइडिया लगा। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे काउंट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यही डिजिट अप्लाई करनी है और हमें वो सम कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आप चाहो तो उसके लिए भी अलग फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अभी हम यहीं पे इसी पर्टिकुलर फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर ही अगर करना चाह रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पे हम सेम उसी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बस डू वाइल की जगह वाइल काम में लेते हुए। एन की एक कॉपी हमने प्रोवाइड कर दी, सपोज यहाँ पे एम। क्या कर रहे हैं, एन जो ओरिजिनल था उसकी वैल्यू एम में असाइन कर दी और अब आगे जो काम कर रहे हैं वो एम पे कर। और काम वही है कि जब तक एम 0 नहीं होता तब तक हमें उसकी हर एक डिजिट फाइंड आउट करनी है और उस पर ऑपरेशन करना है। डिजिट फाइंड आउट करने का तरीका होपफुली आप सभी को ध्यान होगा। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट प्रोवाइड करने का तरीका, वो नंबर रिमाइंडर 10 इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो लास्ट डिजिट आई इस पे हमें अप्लाई करनी है पावर, जिसकी हमने बात की थी प्रीडिफाइंड फंक्शन POW। ये डिजिट पे अप्लाई करनी है हमें पावर, वो जो CNT में वैल्यू आई वो, और उसे कर देना है हमें सम
सम के लिए हमने एक वेरिएबल लिया जैसे एस नेम का वेरिएबल, जिसे इनिशियली हमने कर रखा है 0। और ये सब जो अप्रोचेस हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं, ये सब हमने अलग अलग एग्जांपल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमने सम किया, पावर जो कैलकुलेट होके आ रहा है उसे एस नाम के वेरिएबल में ही ऐड करते हैं, पहले डिजिट के साथ, फिर एक डिजिट कम करके फिर वापस से, फिर एक और डिजिट कम करके फिर वापस से। m डिवाइड इक्वल 10 से क्या हो रहा है, m की राइट मोस्ट प्लेस वाली डिजिट हट जाती है, जबकि d ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं इससे राइट मोस्ट प्लेस वाली डिजिट कैलकुलेट होती है। फाइनली जो हमारे पास सम आता है उसका अगर हम कंपैरिजन करा लेते हैं किससे, तो ये जो सम आया है इसका कंपैरिजन अगर कराते हैं n से, अगर इक्वल आया तो हम ऐसे दे देते हैं कि हाँ वो आर्मस्ट्रांग है, यस, या परसेंट d इज आर्मस्ट्रांग, अदरवाइज हम बता देते हैं कि वो आर्मस्ट्रांग नहीं है। इसके एल्स में प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आर्मस्ट्रांग नहीं है। इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं। पीओडब्ल्यू के लिए हेडर फाइल जरूर math.h प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है, वो प्रोवाइड कर दी। math.h कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दी अगर 153 तो आर्मस्ट्रांग है, अगर हम वैल्यू कुछ और दे रहे हैं तो ये आर्मस्ट्रांग नहीं है। होपफुली आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा और एरे के साथ इसे ट्राई करके देख सकते हैं आप सभी।